और अब राजनीति की सत्ता में ओपन चैलेंज की बात करते हैं, जो आज संसद के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया, जिसके जवाब में अमित शाह ने वोट चोरी पर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पर लगे वोट चोरी वाले आरोपों का हिसाब कर दिया। दरअसल लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे। अपने जवाब में उन्होंने दावा किया कि विपक्ष तभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है जब वो हारता है। बीजेपी कई राज्यों में लगातार हारी है, लेकिन चुनाव आयोग पर कभी सवाल नहीं उठाया। इस दौरान राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और कहा कि शाह जी, आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। अमित शाह ने जवाब दिया कि वो तय करेंगे कि कैसा जवाब देना है। सभी जवाब दूंगा, लेकिन भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, नेता प्रतिपक्ष नहीं। इस पर फिर से राहुल बोले, शाह जी का रिस्पांस पूरी तरह से घबराया हुआ है, डरा हुआ रिस्पांस है। जवाब में अमित शाह ने कहा वो उनके उकसावे में नहीं आएंगे, पहले और बाद में जो बोलना है वो मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप, बोले। हाँ बोले आप, बोले। हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे देंगे? विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो, मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। वैसे अमित शाह के भाषण के उस हिस्से पर भी काफी हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित नेहरू पहली वोट चोरी से देश के पहले पीएम बने थे। परंतु हमने तो चलो मानो 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले।
साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर मान्यवर प्लीज। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। कुल मिलाकर अमित शाह के भाषण पर सिर्फ एक बार नहीं कई बार हंगामा हुआ और अंत में विपक्ष ने लोकसभा से बायकॉट कर दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष डर गया, अब कुछ सुनना नहीं चाहता। हालांकि राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा।